गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि है जय आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4342। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं आपके चरणों में एक शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। आपका कोटन कोटन शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी प्लीज मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करिएगा, क्योंकि आपने हम पर बहुत बड़ी कृपा करी। मेरी सिस्टर के बेटे की शादी में खुद सहाय हुए। थैंक यू गुरुजी। सुनो अंकल, ये मैं सत्संग अपनी सिस्टर के बेटे की शादी के उपलक्ष्य में शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। कृपा करके आप इसे क्या बोलते हैं, शुक्राना सत्संग को अपने चैनल में कर दीजिएगा। समझ में नहीं आ रहा कि क्या शब्द कहूँ, कभी-कभी एज के हिसाब से भूल जाती हूँ, तो गुरुजी मुझे क्षमा करिएगा। सोनू अंकल, ये शुक्राना सत्संग मेरी सिस्टर का है, उसके बेटे की शादी थी और मैंने गुरुजी से अरदास करी थी, गुरुजी कि मेरी सिस्टर के बेटे की शादी में आप खुद खड़े होके उसका सत्संग खड़े होके करवाना, क्योंकि हमारे तो माता-पिता सब कुछ आप ही हो। मेरी सिस्टर बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि इस समय उनके बिज़नेस और उन फाइनेंशियल कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि उन्हें बिज़नेस में भी पैसा चाहिए था और शादी भी सेम टाइम पे। तो गुरुजी से समझ में नहीं आ रही थी कि वो गुरुजी कैसे वो मैनेज करेंगे। तो मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि तू गुरुजी की संगत है, गुरुजी से अरदास कर, गुरुजी खुद ही सारा तेरा बंदोबस्त कर देंगे, तू वरी क्यों करती है। और सब सब गुरुजी ने कभी-कभी तो गुरुजी ऐसा दिखाते थे, लगता था कि गुरुजी साथ हैं, डरने की हमें ज़रूरत ही नहीं, चिंता ही नहीं, गुरुजी सब आप करेंगे। कभी-कभी वो बेचारी घबरा जाती थी और उसे लगता था कैसे करूँगी, क्या करूँगी? गुरुजी के दरबार पे गई वो बॉम्बे में और गुरुजी से आने शादी में के लिए बुलावा देने और शादी में खुद खड़े होके कारज कराने के लिए वो गुरुजी को आमंत्रित करके आई। और मैंने कहा अब तू चिंता ही मत कर। गुरुजी ने जब गुरुजी को वहाँ गई तो गुरुजी को उसे स्वरूप मिला गुरुजी का। मैंने कहा अब देख गुरुजी खुद आ गए, ये स्वरूप नहीं आया, गुरुजी आ गए हैं। तो तू चिंता ही मत कर, सब ठीक होएगा। ये तो तेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एक पॉजिटिव सिग्नल है गुरुजी का कि तू घबरा मत, मैं हूँ। और सच मानेंगे कि वो इतने घबराए हुए थे कि कुछ पता ही नहीं लग रहा था कि कौन से रिश्तेदार आएँगे, कौन नहीं आए। सत्संग अधूरा रह गया। सोनू अंकल, मैं उसे कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि इसमें गुरुजी की बड़ी कृपा होगी। गुरुजी शायद मुझे कुछ और ऐड कराना चाहते थे, इसलिए मेरा सत्संग इनकम्प्लीट रहा। मैं गुरुजी से के बताती हूँ संगत जी कि रिश्तेदारों का शादी में आने का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सालों के बाद हमारे घर में किसी बच्ची की शादी हुई और सारे रिश्तेदार कुछ समय की वजह से और कुछ जगह की दूरी की वजह से, कुछ दिलों की दूरी से दूर हो गए थे। गुरुजी से यही प्रार्थना मेरी सिस्टर कर रही थी कि गुरुजी मेरा तो कोई है नहीं, कैसे करूँगी? कैसे होगा? कैसे रिश्तेदारों को कहूँ कि कौन आएगा, कौन नहीं आएगा? तो हमारे ज़्यादा रिश्तेदार तो थे ही नहीं। पर सभी के दूर होने से और बहुत सी जैसे संसार में सभी रिश्तेदारों के थोड़े हो जाता है अप डाउन्स। तो मैंने कहा लता फ़िक्र मत कर, गुरुजी सब ठीक करेंगे, गुरुजी खुद सबको लेके आएँगे, तू वरी ना कर, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप
जब स्थान से तेरे साथ आ गया है, तो समझ ले कि गुरुजी खुद ही तेरे को बता रहे हैं कि वो मैं हूँ, तू चिंता ना कर। और ऐसा ही हुआ। जिन-जिन रिश्तेदारों को, अपने सगे रिश्तेदारों को, जिनको भी मेरी सिस्टर ने इन्विटेशन दिया, और आप मानेंगे नहीं, बहुत सारी बारें उनके प्रोग्राम बने, कभी आ रहे, कभी नहीं आ रहे, कभी फुल फैमिली आ रही, कभी एक आ रहे, कभी आ नहीं पाएँगे। तो फिर उसने बेचारी ने फिर गुरुजी से हाथ जोड़ा, गुरुजी प्लीज़ कुछ करो और सब खुशी-खुशी आ जाएँ। आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी ने ऐसा खेल खेला कि जिसने नहीं आना था, सोचा भी नहीं था, वो भी टिकटें बुक करके, जो कोई बाहर से आ रहा है, कोई यूके से आ रहा है, कोई नैरोबी से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, सब पहुँच गए। और कैसे गुरुजी ने उनकी टिकटों का पट-पट बंदोबस्त किया, कैसे मेरा बेटा भी कह रहा था मम्मी मेरा जाने का मन है, और मैंने बोला बेटा नाना-नानी की साइड से मैं तो यहाँ दूर हूँ, और आप चले जाना बीवी बच्चे को लेके, क्योंकि बहू रानी भी कभी नहीं गई, शादी के बाद कोरोना हो गया और कहीं नहीं गई बेचारी। तो मैंने कहा आप इसी बहाने चले जाना, आपका भी हो जाएगा, और उन सिस्टर को भी अच्छा लगेगा। वो कह रहा मम्मी जाऊँगा, जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा, पर लेकिन फाइनेंशियली इतना टाइट हो रहा हूँ कि समझ में ही नहीं आ रही। मैंने फिर गुरुजी से प्रार्थना की, मैंने कहा गुरुजी बच्चा आपका है, और आप अपने बच्चे के लिए खड़े हुए, वो भी बच्चा आपका है, ये भी बच्चे आपके हैं, तो प्लीज़ उसके आने-जाने की व्यवस्था करो। आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने 2-3 दिन शादी के पहले ही उस बच्चे के कहीं से पैसे आ गए, और उसने फटाक से टिकट लिए, टिकट भी जल्दी हो गए, और बच्चों को ठीक-ठाक गुरुजी ने पहुँचा भी दिया। और जबकि दूसरी बात ये कि मेरी बहू हमेशा फ्लाइट से डरती थी, कह रही थी मेरे अंदर एक डर बैठा हुआ है, मैं फ्लाइट में नहीं जाऊँगी। मेरे बेटे ने कहा न चलने एक बार जाओगे तो फिर उसके बाद आपको अच्छा लगेगा। तो वो कहती नहीं, बिल्कुल ही मना कर दिया। मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी बच्चा फ्लाइट से डरता है, आप कोई करें ऐसा कि मेरे बच्चे को सेफ फ्लाइट हो, और सेफ ही उनकी लैंडिंग हो, सेफ ही टेक ऑफ हो, और उस फ्लाइट में भी आप उनके साथ रहना। आप मानोगी नहीं, गुरुजी ने बहू को बिल्कुल सेफ ठीक-ठाक छोटी बच्ची के साथ तीनों को सेफ पहुँचा दिया, और सेफ ही हुआ। मैंने कहा गुरुजी शादी में आप सबको अच्छे से खिलाना, अच्छे से एन्जॉय कराना, और अपनी संगतों का ख़्याल रखना, क्योंकि बेटे की तरफ से भी आप हो, और बच्ची जो हमारे घर बहू बन के आपकी आ रही है उसका भी की तरफ से उनकी भी लाज रखना, मेरी सिस्टर की भी लाज रखना। गुरुजी ने ऐसा ही किया। पता ही नहीं लगा कि बेटे के मेरी सिस्टर के बेटे के गुरुजी ने कैसी व्यवस्था करी, कैसे लोगों को इकट्ठा करा, कैसे सबको ड्यूटियाँ बाँटी, कैसे कहाँ-कहाँ से लेके आ गए सबको, कैसे होटल में स्टे की व्यवस्था हो गई, कैसे बारात की हो गई, रिसेप्शन की हो गई, कॉकटेल हो गई। आप मानोगी नहीं, गुरुजी ने बल्ले ही बल्ले कर दी, और सारी संगतों को रज के खिलाया। हर एक को ऐसा लगा कि वो एन्जॉय कर रहा है। और होटल में, क्योंकि बॉम्बे में अकोमोडेशन छोटी होती हैं, वो जिस पॉश एरिया में रहते हैं उतना बड़ा उनका वो फ्लैट नहीं है जिसमें कि बहुत सारे 40-50 लोग आ जाते। लेकिन गुरुजी ने सबके रहने की व्यवस्था भी होटल में लड़के वालों ने कर दी, जितने रिश्तेदार आएँगे सब होटलों में रुके। लड़की वाले भी बहुत अच्छे, और लड़की भी गुरुजी ने ऐसे ही मिलाई जो आप मानोगे नहीं, जैन है, और कोई मांस मछली मीट, या लड़की बड़ी घरेलू और बड़ी अच्छी और बड़ी पढ़ी लिखी और बड़े सज्जन लोगों से गुरुजी ने रिश्ता कराया। गुरु महाराज जैसे उसका करा, ऐसे सब की संगतों के बच्चे जो रिश्ते देख रहे हैं या कर रहे हैं, मालिक उनके सिर पे खड़े होके सारे उनके अपनी संगतों के कारज कराना। सोनू अंकल ये तो ऐसा था, एक करिश्मा मिरेकल था। सत्संग है कि मैंने पुरानी संगतों का गुरुजी के समय सुना था कि गुरुजी जब किसी की शादी हुई थी तो खुद ही खड़े हो गए थे और सारा उन्होंने करा। वाक़ई ये बात सही है संगत जी, आप सब गुरुजी पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, विश्वास करिए। डगमगाता है इंसान, और घबराता भी है, कभी विश्वास होता है, कभी नहीं भी होता, कभी लगता है हम अकेले हैं, कभी लगता है गुरुजी हैं कि नहीं है, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। लेकिन उनकी तो अपनी ही वो है कि वो अपने हिसाब से ही कर देते हैं।
उन्हीं रिश्तेदारों में से, उन्हीं दोस्तों में से उन्होंने कैसे किस-किस को काम सौंपा और कैसे ज़िम्मेवारियाँ दी, कैसे व्यवस्था करी, कैसे लेन-देन करा, कैसे बच्चे के कपड़े बने, बिटिया बहू के बने, जेवर गहना सब कैसा वो मेरे गुरु का महिमा आप सुनोगे तो सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। कैसे उन्होंने कर दिया सबको और जो लोग शायद हमारे कहने से ना करते, लेकिन गुरुजी ने ऐसी महिमा रची कि सभी उन्हीं के बीच में ही सबका खेल ऐसा खेला कि सबको ज़िम्मेवारियाँ दी और इतना अच्छा कार्य करा दिया कि सब खुश होके गए। कुछ रिश्तेदार चले गए, कुछ अभी संगतें वहाँ हैं। गुरुजी सबको अपने-अपने घरों में सुख शांति सहित और जैसे सेफ लाए वैसे ही सेफ गुरु महाराज उन्हें अपने घरों में पहुँचाइएगा। मेरी सिस्टर के बच्चे की गृहस्थी नई सुख से चलाइएगा, बच्ची को भी मेरे पर हाथ रखिएगा जो नई आई है, सिस्टर की भी लाज रखना, लड़का भी खुश रहे, उसकी भी अच्छी गृहस्थी देना, आगे होने वाले बच्चे भी गुरु महाराज अपने ब्लेस्ड बच्चे देना उनको, फलता-फूलता परिवार देना, जो गए हैं शादी पे आए थे उनको भी जो जिसकी शादी हुई है उनको भी और हे गुरु महाराज हर एक श्वास-श्वास के लिए, हर काम के लिए और हर पल के लिए जो फ़ंक्शन आपने किया और करवाया और खुद खड़े रहे उसके लिए खोटन, खोटन, खोटन शुक्राना गुरु महाराज जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। ऐसे ही हर बच्चे की लाज रखिएगा, हर बच्चे की लाज रखिएगा और मेरे बच्चे को भी गुरु महाराज मेरी अगली अरदास है कि मेरा बेटा यहाँ है और गुरु महाराज उसे आप उसके घर पे विराजमान हैं ऐसा भी नहीं कह सकती आपके वो आपका घर है उस बच्चे का नहीं, आप उसके साथ हो, उसको यहाँ सेटल भी करो यूके में और उसको अच्छी बच्ची कोई आगे रिश्ता दिखाना, गुरु महाराज और करवाना खुद खड़े होके क्योंकि मैं तो बहुत नासमझ, अज्ञानी, मूर्ख हूँ और इस लायक भी नहीं हूँ। पर मेरे को ये विश्वास है कि मेरे सद्गुरु जो बहुत ही भोला-भाला और सबके साथ खड़े रहते हैं, इतने लिए हमारे लिए करते हैं कि उन्हें हर संगत का, हर बच्चे का ध्यान है और हर एक की अरदास सुनते हैं। मेरी भी अरदास सुनना, मेरे बच्चे को सेटल करना, उसके पिताजी उसके लिए रिश्ते देख रहे हैं गुरु महाराज। मुझे किसी पे नहीं विश्वास, मेरा बच्चे का पिता आप हो। हम इंसान हैं, नहीं देख जानते कौन अच्छा है, कौन बुरा है या कौन-सा रिश्ता ठीक है या नहीं। सबकी बच्चियाँ अपने लिए उनके बच्चों के लिए अच्छी होती हैं, सबके बच्चे भी उनके लिए अच्छे होते हैं। लेकिन हे मेरे दाता तू वही करना जो दोनों बच्चों की आपस में केमिस्ट्री अच्छी मिले और दोनों एक-दूसरे के लिए गुरु महाराज का अच्छे रहें, अच्छे जीवन साथी बने। जैसे आपने अपनी पुरानी संगतों के रिश्ते कराए हैं और उनके हँसते-बसते घर हैं, ऐसे ही मेरे बच्चे का भी कराना और उसका भविष्य उज्ज्वल करना, उसके हर काम में सफलता आपका शुक्राना है, आपकी ही मेहर है, आपकी ही कृपा है। मेरी बेटी को भी सद्बुद्धि दीजिएगा और उसकी परेशानी दूर करिएगा क्योंकि मैं उसको समझा-समझा के थक गई हूँ गुरु महाराज, अब मैं हार गई हूँ, मैं बहुत हार गई हूँ गुरु महाराज। तो उसको अब आप ही सूझी दो, मेरे बस की नहीं है, मैं हार गई। उसकी मैं उसके दिन के की नेगेटिविटी और उसकी क्या परेशानी मैं नहीं समझी, ना मैं समझ पाई, ना मैं समझ सकती हूँ। मेरे एक मैं बहुत ही छोटी-सी मेरी अरदास है गुरु महाराज, उसको मैं समझा के थक गई हूँ। अब आप समझाओ, मेरे बस की नहीं है। मैं इस खुशी के शुक्राने में ऐसा नहीं कहना चाहती थी, लेकिन शायद गुरुजी आप मेरे से कहलवाना चाहते थे। मेरी प्रार्थना है, मेरी बेटी को सद्बुद्धि दो और मेरे छोटे बेटे के अंग-संग रह के उस बच्चे को कभी अकेला ना छोड़ना। उसका ख़्याल रखना, उसको करियर की बहुत चिंता रहती है और उसके अच्छा जीवन साथी लेके देना क्योंकि मेरा तू ही तू है, तू ही तू है। मुझे तेरे पे भरोसा है मालिक, मेरी लाज रखना, मेरे छोटे-छोटे ग्रैंड किड्स की भी रक्षा करना। और इसी के साथ ही मैं अपना सत्संग यहीं सत्संग को विराम देती हूँ और मेरी यही सत्संग संगत जी से प्रार्थना है कि संगत जी प्लीज़ गुरुजी को जब आप सारा सौंप दोगे ना, तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो पता ही नहीं लगता कैसे करते हैं और किस तरह करते हैं, सब कर देते हैं। मुझे भी विश्वास है मुझे और मेरी सिस्टर का जैसे किया ऐसे सबका करें।
थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हे गुरु महाराज सच्चे पातशाह, तेरी दास की अरदास है, तो बस कबूल करना और सदा जैसे लाज रखी ऐसे सब संगतों की लाज रखना, सब बच्चों की सुनना, सब पर कृपा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आपका भी करूं सोनू अंकल, जो अपने बहुत अच्छा से सबके सत्संग करते हो और आपका सिस्टम बहुत अच्छा है। गुरु महाराज आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और ऐसे ही अच्छे सत्संग करने की सबको बुद्धि दे, ताकि वो सब आपकी जैसे फॉलो करें, आप जिस तरह करते हो वैसे वो भी अच्छे से करें, श्रद्धा भक्ति भाव से। थैंक यू सोनू अंकल, शुक्राना सोनू अंकल, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सोनू अंकल, थैंक यू गुरु जी। थैंक यू सो मच जय सेंटे जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं गुरुग्राम से अस्मिता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज। आपकी बेटी अस्मिता गुरुग्राम से आपकी सभी प्यारी संगत और आपके प्यारे बेटे सोनू अंकल जी के साथ आपकी महिमा करने फिर से बैठी है संध्या आरती के बाद। साथ संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का ये सत्संग अभी मैं इवनिंग प्रेयर करके आई हूँ और अभी मंडे टू 23 फेब है और ये गुरु जी महाराज का दिन सोमवार। मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी का डिवाइन मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। तो सब लोग गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। और जब भी मैं गुरु जी महाराज का सत्संग करने बैठती हूँ ना, मैं सोचती हूँ मैं कौन सा सत्संग शेयर करूँ। और आज गुरु जी महाराज ने मुझे झटपट बता दिया कि देख तू ये कर ले और ये कर ले, बाकी की ब्लेसिंग्स तो नेक्स्ट में करना। आज मैं गुरु जी महाराज का बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स फुल मिरेकल्स मतलब कह सकते हैं, बिकॉज गुरु पाक की हर एक सत्संग में बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती है और मिरेकल्स होते हैं। आई हैव द सेम सत्संग। आई वुड रियली लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू प्यारी संगत जी। और गुरु जी महाराज के लिए मैं कुछ शुक्राना में कुछ लाइंस बोलना चाहती हूँ। वो मुझे इंस्टाग्राम में ही मिला था, बट वो मेरी फेवरेट लाइंस हो गई अभी, तो मैं वो बोलना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज आपका बहुत 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 शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है। दरबार बुलाया शुक्र करा, दो शान बुलाया शुक्र करा, चरना विचलाया शुक्र करा, आके अपनाया शुक्र करा, अहंकार मिटाया शुक्र करा, धीरज उपजाया शुक्र करा, दे के न जताया शुक्र करा, सानू पार लगाया शुक्र करा, तेरा शुक्र करा वे साइयां, मैं तेरा शुक्र करा। शुक्राना गुरुपा, सच में आपका इन सब चीज़ों के लिए शुक्राना। और भी आप बहुत ब्लेस करते हो गुरु जी महाराज, तो आपकी बेटी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती है। आप बहुत प्यारे हो गुरु जी महाराज। अभी मैं संगत जी, सोनू अंकल जी, मैं जब गुरु जी महाराज की इवनिंग प्रेयर कर रही थी, आई वॉज लिटरली आँखों से मेरे ऐसे आंसू निकल रहे थे एंड आई फेल्ट सो ऐसे क्लेंजिंग प्योर, मतलब प्योरिफिकेशन होता है। आई डोंट नो, मैं उस फीलिंग्स को नहीं बता सकती, बट हम सब के साथ ऐसा होता होगा। एंड आई वॉज लिसनिंग सोनू अंकल जी आपका 5 PM वाला सत्संग, और उसके साथ ही मैं इवनिंग प्रेयर कर रही थी। एंड मतलब मैं गुरुजी महाराज
मैं खो चुकी हूँ पूरी तरीके से। आई फील लाइक बस मुझे ज़िंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं। अब ऐसा लगता है बस गुरुजी हर पल गुरुजी। एंड मतलब गुरुजी हर वक्त मेरे साथ होते हैं, और अगर मैं उनको एक पल के लिए भी ना ऐसा मतलब कुछ टाइम हो जाए मैं गुरुजी के बारे में ना सोचूं, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, बट मुझे बस मेरे गुरुपा चाहिए, हर पल चाहिए। गुरुजी महाराज, आपकी बेटी सच में आपसे बहुत प्यार करती है, और आप अपनी बेटी को कभी मत छोड़ना। मुझे पता है आप नहीं छोड़ेगा, बट स्टिल आई वांट टू से इन दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी महाराज, आप ये सुन रहे हो तो आप पक्का से अपनी बेटी का हाथ, क्या अपनी किसी भी बेटे का, अपनी सभी प्यारी संगत, आपकी बहुत प्यारी संगत होते हैं जो आपका सत्संग शेयर करते हैं और जिनका सत्संग शेयर होता है। सो जो भी सत्संग ये सुन रहे हैं हमारी प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज आप सबका कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने गुरुजी महाराज को अभी ये सब बोला हुआ है। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं बोल रही हूँ इसलिए ही, बट ऐसा बोल के मैं गुरुजी महाराज से बस प्यार से अरदास कर रही हूँ गुरुजी महाराज। सो साथ संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे और भी मतलब इतना ब्लेस करते हैं, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस देते हैं। वो मैं कुछ मैसेजेस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। गुरुजी महाराज मुझे ये मैसेज तो इतनी बार दे चुके हैं, और ये मैसेज मुझे गुरुजी महाराज ने बाबा नीम करोली जी के रूप में भी दिया कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, इसीलिए संदेश ठीक इसी वक्त तेरे सामने आया है। अभी सारे काम अभी सारे काम छोड़, पूरा सुन, घर भी होगा, गाड़ी भी होगी और नाम भी, तो बस शुक्राना लिख। और ये मैसेज मुझे विद कमेंट में 177। सो गुरुजी महाराज अनंतम शुक्राना फॉर मतलब मैं कैसे बोलूँ, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आप दे रहे हो। और फिर मुझे एक और मैसेज मिला जिसमें सात संगत जी, सोनू अंकल जी, उसमें शिव जी थे, विष्णु जी थे, हनुमान बाबा जी थे एंड गणेश जी महाराज जी थे। उसमें चारों लोग मेरे को ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं हाथ से, एंड उसमें लिख रहे, क्या देख रहे हो, हम आ रहे हैं खुशी और धन संपदा का अपार भंडार लेकर, धन्यवाद कहकर खुद के पास शेयर कर दो। मतलब इतना ब्यूटीफुल है ना ये इमेज विद मैसेज। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आप सबका मेरे प्यारे प्रभु जी। और इसमें भी कमेंट जो थे वो 7766, सो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और फिर एक और गुरुजी महाराज ने मुझे मैसेज दिया, और उस मैसेज को पढ़ के देख के मैं फिर से इमोशनल हो गई, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग इन गुरुजी के लव में। एंड देन उसमें गुरुजी महाराज ने लिखा, तू उदास ना हो, मैं आ रहा हूँ तेरे घर, तेरे पास, पता मुझे क्या लेके आऊँ अपनी बेटी के लिए। सोचो ये कितना प्यारा मैसेज है कि मतलब गुरुपा। और उस टाइम शायद मैं किसी बात को लेके परेशान नहीं थी, बट मैं कुछ सोच रही थी, आई डोंट नो, और गुरुजी महाराज ने मुझे इतना प्यारा मैसेज दिया। एंड अगेन लाइक्स 1155। सो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुजी महाराज मुझे मतलब हर तरीके से ब्लेस करते हैं। एंड देन गुरुजी महाराज का मैंने फिर से एक रील देखा जिसमें अगेन गुरुजी महाराज ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स थी कि उसमें लाइक 1311, एंड देन जो कमेंट है उसमें 199, एंड जो रीपोस्ट आता है उसमें 33, एंड जो हम शेयर करते हैं शेयर में 77। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और फिर बाबा नीम करोली के रूप में गुरुजी महाराज ने मुझे बोला, अगला सप्ताह 2 गुनी खुशियाँ लेकर आएगा, अगला सप्ताह सौभाग्य लेकर आएगा, अगला सप्ताह अच्छे दिन लेकर आएगा, अगला सप्ताह नई शुरुआत लेकर आएगा, अगला सप्ताह में आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, और इसे तुरंत अपने पास भेजो, जय श्री राम। शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर बाबा नीम करोली जी महाराज, फिर गुरुपा मुझे बोलते, पुत्र जितना बुरा होना था वो हो गया, अब बस तेरा गुरु तुझ पर अपनी मेहर बरसाने वाला है, स्वागत की तैयारी शुरू कर दे, मैं आ रहा हूँ तेरे घर, शुक्राना कर। तो गुरुजी महाराज, आपकी बेटी आपका हर पल शुक्राना करती है, हर पल आपका वेलकम करने के लिए बैठी है। आप आओ तो सही गुरुजी महाराज, आप जल्दी आओ, और आप तो हो ही मेरे घर, आप मेरा घर आपका घर है गुरुपा, आपका घर पे मैं हूँ। सो गुरुपा आप हो, बट आप
कभी ऐसे आओ गुरुजी महाराज कि बस मुझे लगे कि ये मेरे गुरुजी महाराज हैं और मैं उनको फील कर पा रही हूँ एज अ, मैं नहीं बता सकती कैसे गुरुजी महाराज, बट आप समझ रहे हो। और गुरुजी महाराज, फिर मैं ये गुरुजी महाराज ने मुझे ये ब्लेसिंग दी कि मैं तुझे इतनी बरकत दे रहा हूँ कि हर वक्त तेरा पर्स पैसों से भरा रहेगा, जितना भी खर्च कर तू तुझे कभी भी कमी नहीं आएगी, हर वेले पैसों से भरी रहेगी। और इसमें भी गुरुजी महाराज ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी, जिसमें लाइक थे 779। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप मुझे मैसेज तो बहुत बार दे चुके हो। सो बस गुरुपा आप रहो, कुछ मिले ना मिले मुझे कुछ भी चाह नहीं है, बस आप हो, सब अच्छा है। और फिर गुरुजी महाराज ने मुझे एक मैसेज दिया, सब्र रखो गुरुजी सब देख रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ गलत होगा सब सही होने से पहले। और इसमें तो गुरुजी महाराज ने मुझे 1 नंबर की ब्लेसिंग दी, लाइक 111 लाइक्स, comment 11 and repost 1, so it was like 1111111. So anantam anantam शुक्राना गुरुजी महाराज। या एंड देन गुरुपा मुझे फिर कहते, मैं तुझे इतना दूंगा तू सपने में भी नहीं सोचा होगा, तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा, मेरे स्वरूप में से तुझे खुशबू आएगी। सो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और मैं एक और लास्ट गुरुजी महाराज का मैसेज शेयर करना चाहूँगी, बेटा दिन ना छोटा किया कर, तेरा वक्त भी आएगा और ऐसा आएगा कि पूरा ज़माना देखेगा, परेशान ना हुआ कर, मैं हूँ तेरे साथ। तो गुरुजी महाराज अपने होने का इतना एहसास करवाते हैं कि बस मैं नहीं बता सकती। और अभी भी गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, वो मैं फिर से शेयर करूँगी। अब जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, दैट वाज लाइक अ मिरेकल which happened with me few days back and I would like to share with all of you। प्यारी संगत जी, सोनू अंकल जी, गुरुजी महाराज का एक्चुअली गुरुजी महाराज के चरण स्वरूप मेरे पास नहीं थे। और मैं अपनी सोसाइटी में जो एक आंटी जी रहती हैं, सत्संग कराते, तो मैं उनके घर जाती थी। तो मैं ऐसे सोचती थी गुरुजी महाराज कि मुझे भी चरण स्वरूप चाहिए और मुझे बड़े मंदिर से मिले, चाहे कैसे भी मिले, बस मुझे मिल जाए। तो गुरुजी महाराज ने उस सत्संग में जब मैं गई थी, मैंने ऐसा सोचा था। एंड उसके नेक्स्ट वीक और विद इन 2 वीक्स, मुझे ये अच्छे से नहीं याद है, बट बहुत जल्द ये थॉट आने के बाद गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरण स्वरूप ब्लेस किए। और वो ऐसे ब्लेस किए कि मेरे पास कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे जब कुछ मन करता है ना, मैं अमेज़ोन से चीज़ें मंगा लेती हूँ। और गुरुपा ने कभी मुझे इस वहम में नहीं डाला कि आप ऑनलाइन चीज़ें नहीं खरीद सकते, बिकॉज गुरुपा की ब्लेसिंग्स, अगर गुरुपा घर पे आने होते हैं ना, तो वो कैसे भी आ जाते हैं। चाहे वो आपको, मुझे बड़े मंदिर से भी चीज़ें ब्लेस हुई, मैं वो लेके आई। और जो चीज़ मुझे नहीं मिली, मैं गुरुजी महाराज के चरण स्वरूप बहुत आई वाज लाइक कि मुझे चाहिए। तो गुरुजी महाराज ने मुझे थॉट दिया और मैंने ऑर्डर किए। एंड वो चरण स्वरूप मैंने वो छोटे होंगे, बट वो बहुत बड़े साइज़ के हैं। और वो इतने अच्छे चरण स्वरूप लाइक फ्रेम में हैं और इतने प्यारे हैं कि शुक्राना है गुरुजी महाराज कि आपके चरण स्वरूप मेरी सोच से बढ़कर आए और इतने सुंदर आए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज इस चीज़ के लिए। एंड जब मैंने वो चरण स्वरूप मंगवाए थे, तब मैंने उस पर कुछ भी नोटिस नहीं किया, nothing was there। and then one day I saw like, मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि ना जो राइट वाला फीट है ना गुरुपा का, उस चरण में गुरुपा का कुछ फेस सा बन रहा है, बट दैट वाज नॉट दैट मच क्लियर। एंड फिर मुझे लगा कि शायद मुझे गुरुपा हर जगह दिखते हैं, तो शायद मुझे दिख रहे हैं, तो मैंने जब इग्नोर कर दिया। बट जब भी मैं प्रेयर करती थी, मेरी नज़र पड़ती थी, तो मुझे हल्का हल्का सा स्वरूप बनता हुआ दिखता था, बट फिर मुझे इतना श्योर नहीं लगा, मुझे लगा वहम है। एंड देन साथ संगत जी, फिर एक ऐसा दिन आया कि वो ऐसा दिन था कि अब मैं वो डेट लिखना भूल गई हूँ शायद से। तो क्या हुआ साथ संगत जी, मैं एक दिन, मतलब मैं आपको वैसे बता देती हूँ, आई थिंक अभी से 2 और 3 वीक्स हो गए और मुझे ये सत्संग शेयर करना था, बट मैं आज शेयर कर पा रही हूँ गुरुजी महाराज की कृपा से। तो मैं
प्रेयर कर रही थी और वो सच में, क्योंकि गुरुजी महाराज कह रहे थे कि ये तुझे वहम लग रहा है, तो आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि सच में मैं तेरे घर पे चरण स्वरूप में साक्षात विराजमान हूँ। और उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे सच में एक्चुअल में मुझे दिखाया। अब वो स्वरूप गुरुजी महाराज के चरण स्वरूप में गुरुपा का पूरा फेस बना हुआ है। गुरुपा की आइज़ तो इतनी ज़्यादा विजिबल है, गुरुपा के नोज़, गुरुपा के लिप्स और गुरुपा का पूरा फोरहेड और पूरा हेड, मतलब साइड में। एंड गुरुजी महाराज ने मुझे अभी भी एक ब्लेसिंग दी। मैं अपने रूम में बैठी हुई हूँ और वहाँ पे मैंने अपनी राइस लाइट्स जो होती है ना, झालर काइंड ऑफ, वो मैंने लाइट लगाई है और वो ब्लिंक किया है। मतलब गुरुजी महाराज कह रहे सच में तूने समझा, गुरुपा इसी रूम में है। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना फॉर गिविंग मी दिस साइन। आप हो मेरे साथ गुरुपा, पर जब आप कुछ करते हो ना गुरुपा, आप सच में मेहर करते हो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने ये देखा और उसके बाद जब मेरे को कंफर्म हुआ, मैंने अपने सिस्टर आंटी जी को आवाज़ दी। मैंने कहा इधर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। एंड देन शी केम एंड देन शी वॉज इवन ऑल्सो सरप्राइज। शी वॉज लाइक सच में दीदी मुझे भी दिख रहे हैं, और वो ऐसे दिख रहे हैं जैसे गुरुपा तुम्हारे गुरुजी स्माइल करते हैं ना, जैसे हाथ रख के अपने चिन पे, वैसे ही मुझे दिख रहे हैं। तो उसको ये देखा प्रॉपर स्माइली फेस ऑफ गुरुजी। उसके बाद मैंने अभी मेरे मम्मी और डैडी, अंकल आंटी जी भी हैं, तो मैंने उनको भी बुलाया। एंड मम्मा डैडी ने भी बोला कि सच में तुम्हारे गुरुजी हैं। तो मेरे गुरुपा, सच में गुरुपा, आपने सच में दिखा दिया मेरी फैमिली को भी कि आप क्या हो, और आपने मुझे ब्लेस किया है। और अब साथ संगत जी, मैं सोनू अंकल जी के साथ ये इमेज ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर किसी को भी देखना है तो अगर गुरुजी महाराज चाहेंगे सोनू अंकल जी, आप उन्हें शेयर करना। बट लिटरली आई गॉट सो मेस्मराइज्ड गुरुपा, आप सच में ऐसे ब्लेस करते हो। मैं तो सोचती रहती थी गुरुजी महाराज के, लोगों से सुनती थी कि ओम के दर्शन हुए रोटी में, चाय में, बट मुझे नहीं हुए। बट गुरुपा मैं कहती हूँ ना, गुरुपा हर किसी को अलग तरीके से ब्लेस करते हैं, और गुरुजी महाराज ने मुझे इस तरीके से ब्लेस किया। और अब मैं जब भी प्रेयर करती हूँ, मैं देखती हूँ गुरुपा मुझे वैसे ही दिखते हैं, और गुरुपा सच में साक्षात वहाँ पे हैं। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और मैं कुछ छोटी सी चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। आई नो मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, बट गुरुपा ब्लेस इतना करते हैं कि मैं क्या करूँ। गुरुपा मुझे बस थोड़ी सी चीज़ और बोलनी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, मुझे गुरुजी महाराज इतने सारे पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं। और फिर मैंने अभी कुछ दिन पहले गुरुजी महाराज की कृपा से सोनू अंकल जी के चैनल का बहुत 1 year old सत्संग सुना। एंड दैट वाज फ्रॉम द डेट ऑफ December 1st 2024। और उसमें गुरुपा ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी उस सत्संग के थ्रू। आई गॉट माई आंसर्स एज वेल एज उसमें जो लाइक्स और व्यूज़ थे वो थे 1.3K लाइक्स, एंड व्यूज़ भी कुछ ऐसे ही थे। और गुरुजी महाराज ने उसमें इतनी 13 नंबर की ब्लेसिंग्स दी, 13 लाइक्स एंड व्यूज़ से 13 नंबर्स की ब्लेसिंग दी। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सो हाँ, लाइक्स थे 1.3K लाइक्स थे, एंड व्यूज़ 13203। सो गुरुजी महाराज 13 की ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम शुक्राना। एंड देन सेम डे के मुझे गुरुजी महाराज ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने मेरे पार्टनर अंकल जी को बहुत अच्छा इंसान बना दिया, बहुत ब्लेस करते हैं। अब वो मुझे एक दिन कहते कि बिकॉज अभी विंटर्स में हमारे टाइम में डिफरेंस है 4.5 आवर्स का। वैसे नॉर्मली समर टाइम में 3.5 आवर्स का डिफरेंस होता है इंडिया एंड जर्मनी में। सो उन्होंने मुझे, मैं तो अपना काम कर रही थी, ऑफिस में थी, एंड वो मॉर्निंग में मुझे गुड मॉर्निंग करके वो मेरे को बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो, और मैं तो भजन सुन रहा हूँ। मैंने बोला अरे वाह, ये तो मतलब मिरेकल है, आप कौन से भजन सुन रहे हो, किस टाइप के? देन ही वाज लाइक गुरुजी के मैं भजन सुन रहा हूँ। मैंने बोला कौन से? कहते वो मुझे दिख गए थे, तो मैं बस वही यूट्यूब में सुन रहा हूँ। तो मैं इतनी खुश, मैंने कहा गुरुजी महाराज, फिर से ब्लिंक हो रही है लाइट। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सो गुरुजी महाराज, आप क्या कुछ भी कर सकते हो गुरुपा, आप तो वही
मतलब जादूगर गुरुपा हो और अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हो, तो इस ब्लेसिंग के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो बहुत बहुत खुश लगते हैं आजकल, क्योंकि गुरुजी महाराज उनको भी अपने तरीके से ब्लेस कर रहे हैं। वो गुरुजी महाराज की अभी न्यू संगत है, कच्ची तो अब नहीं बोलूँगी, पहले थे, बट अब वो भरोसा करते हैं गुरुपा पे और कहते हैं कि मुझे ना बहुत पॉजिटिव जब से गुरुजी महाराज। अब मैं एक चीज़ और, अब मैंने जैसे ही बोल ही दिया तो मैं शेयर करना चाहूँगी कि जब मेरे पार्टनर अंकल जी जा रहे थे तो मैंने उनको अगेन अमेज़ॉन से गुरुजी महाराज का छोटा स्वरूप दिया, जिसमें कि गुरुजी महाराज के जूतियाँ भी हैं, बटरफ्लाई है और उसमें ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी भी लिखा हुआ है। तो मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप भी उनको दिया और साथ के साथ मैंने उनको ब्रेसलेट एक एक्स्ट्रा दिया था, एक उन्होंने पहना हुआ था, एक एक्स्ट्रा दिया था सो दैट अगर टूट जाए या कुछ हो जाए तो उनके पास एक बैकअप में होना चाहिए। और मैंने उनको एक हनुमान जी भी दिए, क्योंकि मैंने उनको आज से जब वो फर्स्ट टाइम जर्मनी जा रहे थे तो उन्होंने मेरे से बोला था कि आपके भगवान बहुत सुनते हैं। तो उस टाइम में मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी थी, बट नई संगत थी, बट उन्होंने बोला था कि आपके भगवान बहुत सुनते हैं तो मुझे आपसे हनुमान जी चाहिए। तो मैंने उनको गोल्ड के हनुमान जी और गोल्ड की चेन दी थी। बट अनफॉर्चुनेटली, मैं तो उसको अनफॉर्चुनेट नहीं बोलूँगी, कोई कष्ट होगा या गुरुपा की कुछ महिमा होगी, हनुमान बाबा कुछ तो ब्लेसिंग दी है, तो उनकी चेन रह गई और उनके जो पेंडेंट था हनुमान जी का गोल्ड, वो उन्होंने खो दिया अपने जाने से 2-3 दिन पहले ही। और फिर मैंने उनको ये बोला कि आप टेंशन मत लो। ही वॉज़ वेरी सैड, क्योंकि एक तो वो हनुमान जी थे प्लस मैंने उनको दिया था और प्लस वो गोल्ड थे। बट पता नहीं क्यों संगत जी और सोनू अंकल जी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा इस चीज़ का। मैंने कहा गुरुपा की महिमा गुरुपा ही जाने, सो कोई नहीं। तो इस वजह से मैंने उनको हनुमान जी भी दे दिए और वो जाके उन्होंने वहाँ पे अपने रूम में रखा एंड ही वाज लाइक कि मुझे इतनी पॉजिटिविटी फील हो रही है, मतलब ऐसा मुझे कभी फील ही नहीं हुआ। और उस दिन से वो इतना पॉजिटिव रहते हैं और वो गुरुपा का मंत्र जाप भी सोने से पहले और उठने के बाद मैंने उनको बोला वो करते हैं और साथ के साथ जल प्रसाद भी रखते हैं, मैंने उनको बताया। तो ये सब गुरुजी महाराज ही कर रहे हैं। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। और साथ संगत जी ऑलरेडी 20 मिनट्स हो चुके हैं, सो मुझे अब ये शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करना होगा। सोनू अंकल जी, साथ संगत जी माफ़ कीजिएगा, ये सत्संग बड़ा हो गया, बट गुरुपा मुझे ये थॉट देते जा रहे थे तो मैं 1 बाय 1 ये ब्लेसिंग शेयर करी और मैं नए सत्संग के साथ फिर आऊँगी। गुरुपा की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, सो मैं नए सत्संग में शेयर करूँगी। गुरुपा का मंत्र जाप के साथ यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक क्षमा करें गुरु जी महाराज। और गुरुपा की सभी प्यारी साथ संगत जी एंड सोनू अंकल जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, थैंक यू सो मच अस्मिता आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8160। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू बेटा जी, जय गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सोनू बेटा, मैं आपके चैनल पर इसे प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करें। बहुत दिनों बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का महामंत्र जाप पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के लिए क्या कह सकते हैं। गुरु जी परम ब्रह्म परमात्मा हैं, ये विश्वास पक्का हो गया है, क्योंकि एक ऐसी डिवाइन पावर है गुरु जी में, एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण है कि हर समय उनके ध्यान में रहना, उनके बारे में सोचते रहना और उस परम पिता परमात्मा की जो रचना है उसको निहारते रहना,
उसमें कण कण में भगवान को विद्यमान होते देखते रहना मन आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। गुरु जी ने इतना विश्वास बढ़ा रखा है संगत जी, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि शिव जी निरंकार हैं और उनका जैसे कहते हैं कि एक ओमकार, सच में वो सब में समाये हैं। प्राकट्य हर चीज में, हर देवी देवता में गुरु जी का रूप दिखाई देता है, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे वो साक्षात भगवान राम हो, सब में गुरु जी दिखाई देते हैं और गुरु जी की महिमा दिखाई देती है। परिवार के जितने सदस्य हैं उनको जब भी देखती हूँ, निहारती हूँ, तो वो ऐसा नहीं कि वो मेरे ही अपने दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है गुरुजी ने कितना सुंदर सुंदर तरीके से ब्लेस करने का तरीका बताया है कि बच्चों में, बच्चों के बच्चों में, हर एक में उनकी ब्लेसिंग्स बनी है, सबको ब्लेस कर रहे हैं। वो सब बच्चे इतने, बेटा बहू दोनों नातिने इतने इतने डिवाइन दिखाई देते हैं कि जैसे गुरुजी की शक्तियाँ खूब भरपूर उन्हें मिल रही हैं। बच्चे क्या है, उन्हीं की देन है, गुरु जी की देन है, गुरु जी का परिवार है, इसलिए डिवाइन तो है ही है। अलौकिक शक्तियाँ दिखाई देती हैं उन बच्चों में। भगवान ऐसे ही सारे संगत के बच्चों को डिवाइनली ब्लेस्ड करें गुरु जी महाराज, उनकी बुद्धि तीक्ष्ण हो, वो पढ़ने में अव्वल हो, उनका भी मस्तिष्क विकसित हो और ऐसे बने वो आगे चलकर कि देश के लिए, समाज के लिए, अपने खुद के परिवार के लिए एक मिसाल बन के रह जाए। गुरु जी महाराज कैसे थॉट्स डालते हैं, कैसे विचार डालते हैं कि पॉजिटिविटी ही समाई है। निगेटिविटी के बारे में सोचना भी अच्छा नहीं लगता, निगेटिविटी का नाम लेने में ऐन लगाया ना, नो, कोई ज़रूरत नहीं है निगेटिविटी सोचने की, तो आती ही नहीं है। विचार हमेशा शुद्ध पवित्र हो गए हैं। इतना भरोसा देने के लिए गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना विश्वास बढ़ाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसा लगता है पूरा विश्व गुरुमय है, गुरु में समाया हुआ है, सारा संसार है भी। शिव जी की महिमा परम्पार है, वो सबका कल्याण करते हैं, उनकी कोई संगत हो या ना हो, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबको ब्लेस करते हैं, सबको ब्लेस करते हैं और सबकी गलतियों को माफ़ भी कर देते। फिर भी हमारा कर्तव्य होता है कि हम सही मार्ग पर चलें, अपने आप को सुरक्षित बनाने के लिए गुरु जी के मंत्र जाप करते रहें, उनका जल प्रसाद पीते रहें, चंदन टीका लगाते रहें, तो अपने आप ही मन शुद्ध हो जाता है, विचार शुद्ध हो जाते हैं। गुरु जी महाराज की कृपा है, अपूर्व कृपा है। इतना स्पिरिचुअल भावनाओं में इतनी आध्यात्मिकता लाने के लिए महाराज आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बस अब जीवन के जितने क्षण हैं, अब मैं ये नहीं सोचती कितने वर्ष, हम तो चाहते खूब हम लोग जिएं और ताकि गुरु जी की महिमा का बखान करते रहें, उनके सानिध्य में बने रहें। स्वस्थ तो है ही, पहले से मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर की पीड़ा बहुत बहुत कम है। अब थोड़ी बहुत तो समझ लीजिए कि जीवन है, शरीर मिला है तो शरीर तो नाशवान है, इसकी चिंता करने से कोई फायदा। प्रेमानंद जी महाराज के वचन सुनती हूँ, उनका आध्यात्मिक प्रवचन सुनती हूँ तो मन गदगद हो जाता है। वो भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप हो गए हैं। प्रेमानंद जी खुद कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैं कैसे किन सवालों का जवाब कैसे देता हूँ। महाराज आपने जो दिव्यता मन में बढ़ाई है, नीम करोली बाबा के मैसेज हो, चाहे हनुमान जी का चाहे हनुमान चालीसा हो, सब में दिव्यता दिखाई देती है। अगर हम सही में संगत जी हम सब इन्हीं विचारों में डूबे रहेंगे तो निश्चित हमारा कल्याण है, निश्चित कल्याण है। गुरु जी कहते हैं कि दुनिया की दौलत एक तरफ और मन का भगवान के प्रति, गुरु जी के प्रति विश्वास एक तरफ। सॉरी गुरु जी महाराज, इसी तरह सबको ब्लेस करते रहे। इसी के साथ में अपने
शुक्राना सत्संग को विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सोनू बेटा जी, गुरु जी महाराज की आपके ऊपर अपार कृपा है। इतना इतना मधुर, स्पष्ट, सरल, सहज भाव से आप शिव पुराण सुना रहे हैं। उस पुराण को पढ़ते भी हैं और उसके पहले उसकी एनालिसिस संक्षिप्त कर देते हैं। वो संक्षिप्त भाव जो आप बता देते हैं तो उसके बाद जब आप पाठ पढ़ते हैं तो बहुत बहुत आनंद आता है। गुरुजी महाराज आपको खूब ब्लेस करें बेटा, आपके परिवार को, आपको, हम लोगों को इतना ज्ञान दे रहे हैं और ये भी हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और अगर हम सब आपको नंदी कहें तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। आप नंदी स्वरूप हैं। हम लोगों को पक्का विश्वास है, सारी संगत का आशीर्वाद आपके साथ है। इसी के साथ मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल। जय गुरु जी ऑल द संगत पीपल फॉर हेयरिंग द सत्संग। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अभी अभी आपसे एक सत्संग शेयर कर रही थी कि कैसे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल जी को 6 महीने तक उस टाउन में जाने से रोक लिया। ये सिवाय गुरुजी के और कोई नहीं कर सकता था। ये गुरुजी की अपार करिश्मा था। पर जब मैं ये सत्संग शेयर कर रही थी तो अचानक मेरे दिमाग में गुरुजी ने एक थॉट डाला और वो बड़े दिनों से मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी। मैंने सोचा आज मैं पहले इस स्टोरी में ब्रेक डाल के पहले मैं वो थॉट आप लोगों से शेयर कर लूँ। थॉट गुरुजी ने ये डाला कि इतने लोगों के जब मैं सत्संग सुनती हूँ उसमें हर कभी कभी कोई सत्संगत जो होती है वो किसी और के सत्संग सुन के उनको उससे उनके जवाब मिलते हैं या वो उनसे इंस्पायर हो जाती हैं। उस सत्संग में वो उनके अपने जवाब ढूंढते हैं। जब मैं ऐसे सुनती हूँ किसी की तो मैं बड़ी बार कनेक्ट कर पाती हूँ अपनी लाइफ को बाकी किसी और संगत की स्टोरी और या उनके इवेंट या उनके सत्संग के साथ। और एक दिन ऐसे बैठे हुए खाली बैठी हुई थी और कई बार सत्संग सुनते हुए भी दिमाग में थॉट आ रहा था, हे प्रभु जी, जैसे मैं किसी और से कनेक्ट हो पा रही हूँ किसी के सत्संग से, प्रभु जी कभी ऐसा होता होगा कि मैं अपना सत्संग सुनाऊं जब तो कोई मेरे से कनेक्ट हो पाए। और जैसे कोई संगत सुनाती है कि उस संगत ने ये सुनाया कि ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा हो गया, तो मेरी कहानी से भी कोई अपना ब्लेसिंग ढूंढ पाएगा कि नहीं ढूंढ पाएगा। गुरुजी मुझे भी ऐसी दाद बख्शो कि मैं भी किसी का दुख काटने में
उनको उनकी मुश्किल घड़ी से निकालने में एक माध्यम जरिया बन सकूं, जिससे कि उनके कष्ट मैं काट सकूं। हे प्रभु जी, मुझे भी ऐसा ज़रूर दात बख्शना कि मैं किसी के दुख काटने में उनकी मदद कर सकूं मेरे प्रभु। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू मेरे मन में ये थॉट डालने के लिए। और सेकेंडली एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे मेरे को अंदर से बड़ी, जैसे मैं या हमें आदत नहीं है, इतने सत्संग हमने कभी अटेंड नहीं किए, ये फर्स्ट टाइम इस तरह मतलब हम सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरुजी के, तो कैसे बोलना है, क्या करना है, बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि कैसे बोलें। तो इस बार जब मैं सत्संग शेयर कर रही थी तो मैंने पहली बार गुरुजी से बोला कि गुरुजी प्लीज़ मुझे साथ दो, मुझे शक्ति दो कि मैं अच्छे से सत्संग सुना सकूं। तो मैं जब भी लोगों के सत्संग सुनती हूँ, लोग सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स ही नहीं बताते, चाहे वो जितने भी दुख में हों, उनके मुंह से ये बात ज़रूर निकलती है कि जैसे आप हमारा भला करो, वैसे ही जो बाकी सत्संग जो सुन रहे हैं उनका भी वैसे ही भला हो। पर मैं अपनी प्रॉब्लम्स में इतनी ज़्यादा अंदर से डूबी हुई होती थी कि मुझे अपने अलावा कभी और दूसरा कोई नज़र ही नहीं आता था। मैं कभी ये सेंटेंस बोल ही नहीं पाई आज तक कि हे प्रभु जी, जैसे आप मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, वैसे और जो संगत पीपल सुन रही हैं उनकी भी प्रॉब्लम्स का समाधान करो। हे प्रभु जी, मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसी बुद्धि दो, ऐसी काइंडनेस बख्शो जिससे मैं सिर्फ अपना कल्याण नहीं, दूसरों का भी अच्छा और भला मांग सकूं आपसे। और ये जब थॉट मेरे अंदर डाला तो मैं को याद आया कि मैं बहुत पहले एक बार जब हम इंडिया में रहते थे, वहाँ पे गुरुद्वारा था, मैं वहाँ जाती थी, तो मैं ऐसे ही रोते रोते, तब भी ये प्रॉब्लम्स इंडिया से ही चलती आ रही थी, तो हमेशा गुरुजी वहाँ पे जाके अरदास करती थी। और जब मैं अरदास करके एक बार बाहर निकली तो मैंने देखा कि एक आदमी व्हीलचेयर पे चल नहीं पा रहा, उसको कोई लेके आया और वो इतना रो रहा था। और वो देख के ना मैं एकदम घबरा गई उसको देख के, और घबराहट में आके भी मेरे को ऐसे लगा मतलब मैं डर गई। और मैं कहा मतलब मैंने कहा मतलब मुझे लगा भगवान जी ने हमें कितने अच्छे उसमें रखा, कम से कम हम इस सिचुएशन में नहीं है, हमें कितनी गुड हेल्थ भगवान ने दी हुई है, और यहाँ देखो लोग किस तरह रोते हुए आ रहे हैं। तो आज मैं बड़े साल पहले मैंने वो इंसान को व्हीलचेयर पे वहाँ देखा था, पर तब मैं कुछ मांग नहीं सकी। और मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आती थी जैसे हम लाइन में खड़े हुए हैं, मैं किसी और के लिए मांगूंगी तो मेरा, जैसे कि हम किसी क्यू में खड़े हुए हैं, मेरा नंबर कहीं पीछे ना हो जाए। पर आज मैं गुरुजी आपसे मांगती हूँ, मेरा काम जब मर्जी हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर वो जो इंसान वो गुरुद्वारे में मैंने व्हीलचेयर में देखा था, प्रभु जी उसको ठीक कर दो, उसकी हेल्थ ब्लेस कर दो गुरुजी, प्लीज गुरुजी। मुझे लगता है ये सब फीलिंग्स जो हमारे अंदर आती हैं ये खुद से नहीं आती, ये सत्संग सुन सुन के हमारे अंदर भाव आते हैं जो गुरुजी भरते हैं दूसरों का भला चाहने का। इवन थोड़े दिन पहले मैं किसी का एक सत्संग सुन रही थी, किसी लेडी का, वो बता रही थी
कैसे उसका डिवोर्स हुआ था और फिर उसको कैंसर हो गया और वो कैसे अपनी मम्मा के साथ वो उस चीज़ से उभरी। और वो सब सुन के मेरे दिल दिमाग से सिर्फ जय गुरु जी का शुक्राना निकल रहा था कि हे प्रभु जी, मैं हमेशा रो रो के आपसे मांगती हूँ, मेरे हस्बैंड जी को सुधार दो, वापस घर ले आओ। देखो दुनिया, मतलब ये बातें सुन के लगता है हम कितने दुख हैं दुनिया में, हमसे भी बड़े बड़े, तब भी लोग शुक्र कर रहे हैं, दूसरों का शुक्र मांग रहे हैं। पर हमें देखो, सर पे छत है, पैसे हैं, बच्चे हैं, सिर्फ एक ही दुख है ना कि हस्बैंड अंकल जी नहीं घर सुधर रहे या वापस आ रहे। कोई नहीं, गुरुजी वो भी कर देंगे, पर पहले शुक्राना तो करना सीखें। जय गुरु जी, ये थॉट डालने के लिए। हे भगवान जी, जो संगत मुझसे ज़्यादा दुखी है, पहले आप उनके काम करो। कोई नहीं, मैं वेट करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये थॉट डालने के लिए। शुक्राना महादेव, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2089। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी आज गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। जय ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे जी गुरुजी सदा सदा सहाय। शुक्राना सत्संग करने में बहुत देर ही हो गई है। मुझे ये शुक्राना सत्संग बहुत पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर लेना चाहिए था, बट किसी कारणवश मैं शेयर नहीं कर पाई। आज गुरुजी की कृपा से ये सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी से तहे दिल से माफ़ी माँगती हूँ कि मैं इस सत्संग को बहुत लेट शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ, दिल से माफ़ी माँगती हूँ। सत्संग ये है आपके दिसंबर मंथ का। जब मैं अपने ऑफ़िस के लिए जा रही थी, तो उस समय मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, एक माइनर एक्सीडेंट हुआ था। उस समय गुरुजी ने हर पल मेरा साथ दिया। मुझे अच्छी तरीके से सँभाला, मेरा टेक केयर किया। इंजरी इतनी ज़्यादा थी, बट मुझे एक पल भी ये एहसास नहीं होने दिया कि मुझे कुछ इंजरी है या मेरे को कहीं भी बॉडी में पेन है। 1% भी मेरे बॉडी में पेन नहीं था और बहुत ज़्यादा इंटरनल इंजरी भी नहीं आई थी। बहुत आउटर पार्ट की इंजरी थी और बहुत जल्दी रिकवर हो गई थी। इसके साथ ही मेरे जितने भी ऑफ़िस स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशंस और मेरा जितना भी मैनेजमेंट था, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेशन किया। वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की मदद से, और गुरुजी ने ही करवाया। इसमें बिल्कुल भी किसी भी इंसान का हाथ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुजी का ही हाथ है। गुरुजी ने ही उनके दिमाग में डाला, जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेशन किया था। इसके अलावा भी काफ़ी सत्संग हुए हैं मेरे साथ। जब गुरुजी का जब कभी भी गुरुजी का स्मरण करती हूँ या उनको याद करती हूँ, तो मेरी सारी की सारी विशेज़ ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती हैं। उसके लिए मैं तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और आपको बिलीव नहीं होगा, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, एक माइनर एक्सीडेंट हुआ था, उसके जस्ट आफ्टर 15 डेज़ के बाद गुरुजी ने अपने ही विशाल रूप के भी दर्शन करने का मुझे मौका दिया और मैं महाकाल दोबारा से गई। पहले ही भी मेरा एक विज़िट हुआ था, इसके बाद फिर से गुरुजी के आशीर्वाद से, उनकी असीम कंपना से मुझे दोबारा से महाकाल जाने का अवसर हुआ, अपॉर्च्युनिटी मिला। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी का ही आशीर्वाद था, नहीं तो जिस तरीके का इंजरी था, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता था कि मैं जा सकती हूँ। फिर से गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना मैं करती हूँ। महाकाल में अपने दर्शन करवाने का, माँ पार्वती माता, हरसिद्धि माता के दर्शन करवाने का, ममलेश्वर तीर्थ धाम का दर्शन करवाने का, और सभी तीर्थ धामों में
अपने दर्शन करवाने का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बार-बार शुक्राना करती हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि दोबारा से मैं अपना शुक्राना जल्द से जल्द आप सभी संगत के साथ शेयर करूँ। इसी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए दोबारा से मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय। इसी तरीके से सभी संगत के ऊपर, संसार के सभी प्राणियों के ऊपर मेरे गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जो आपको याद रखे उनका विश्वास कभी भी मत तोड़ने दीजिएगा और जिस तरीके से संगत को आपने सँभाला हुआ है, उनके दिल में बसे, उनके रग-रग में बसे हुए हैं, उसी तरीके से इस संसार के हर एक प्राणी के अंदर आपका वास हो, मैं यही चाहती हूँ और मैं आपसे ये भी विनती करती हूँ कि जिस तरीके से आपने सभी के दिल में अपना रास किया है, उसी तरीके से आप अपने चरण कमल में हमें स्थान दीजिएगा और सभी के ऊपर कृपा कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो आपकी भक्ति कर सकें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6238। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। मैं ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜੋਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਸਭ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी ਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਕਯਾਰਡ 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਕੋਈ 1.5 ਇੰਚ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਬੈਕਯਾਰਡ 'ਚ ਤ੍ਰੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਈ ਆ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਤ੍ਰਿਦੇਵ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੁਲਾਰੇ ਆ। ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਦ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਫਲਾਵਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦੇਖਦੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 7 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਫਿਰ 7 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀਗੀ 7 ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜ ਪੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਪਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਆਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਆਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਬਲ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं। आप सभी संगत परिवार ने गुरु जी महाराज के पावन वचन के अनुसार स्वयं का भी कल्याण किया है और पूरे संगत परिवार का भी कल्याण किया है। सत्संग का श्रवण करने वाले संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयर करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।